बहुत शुक्रिया रैनिक, लेकिन बहुत क्रूशल जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों। अगली बड़ी खबर का रुख करते जो ईरान से है। ईरान में अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं। हमले की चपेट में एक पुल आया है और पुल के पास अब वहां पर जो यातायात है, कम्यूट, वो अफेक्टेड हुआ है। पुल पर तेल के टैंकर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में तेल टैंकर्स वहां पर फंसे हैं। हमले के बाद सप्लाई रूट को लेकर चिंता अब बढ़ गई है। जी हाँ, देखिए, कल शाम को अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के पास अटैक किया था। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल वहां की आर्मी को कोस्टल इलाके से जोड़ता है। कल एयर स्ट्राइक जो अमेरिका ने की थी, जिसके बाद ये जो पुल है वो ध्वस्त हुआ है। अब इसकी वजह से जो क्रूड की सप्लाई है वो बाधित हो गई है। आपको टैंकर्स दिखाई दे रहे हैं दर्शकों तस्वीरों में, वो टैंकर्स हैं, इनमें क्रूड और इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं जो इस पुल के जरिए उस पार जाते। लेकिन बहुत क्रूशियल एक टैक्टिकल अटैक कल अमेरिका ने किया है। और इसके एक पहलू और मैं आपको बता दूं। पहला पहलू तो ये कि रास्ता टूट गया है, पुल टूट गया है, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिका कुछ बहुत बड़ी स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है चाबहार पोर्ट के पास, इसीलिए ये पुल तोड़ा गया कि ईरान के रास्ते से जो वहाँ की मिलिट्री है, जो IRGC है, वो कोस्टल इलाके तक ना पहुँच पाए। इसीलिए इस पुल पर अटैक किया गया, इस पुल को तोड़ा गया है ताकि जो ईरान है उसका जो कनेक्शन है वो कोस्टल इलाके से खत्म हो जाए। तो इसके दो टैक्टिकल रीजन से, पहला तो ये कि कम्युनिकेशन यातायात को वहां पर बाधित करना था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर कल को अमेरिका चाबहार पोर्ट पर कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन करता है तो ईरानी जो फोर्सेस हैं वो ना पहुंच पाए। और आरजू सेठ मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आरजू, दो रीजन मैंने दर्शकों को बताया। पहला तो ये कि अगर चाबहार एयरपोर्ट पर अमेरिका कोई एक्शन कर रहा है तो IRGC की जो फोर्सेज है वो ना पहुंच पाए, और एक रीजन ये भी है कि जो कम्युनिकेशन, जो यातायात था, क्रूड सप्लाई थी, उसे भी रोकने की स्ट्रैटेजी अमेरिका की थी। आरजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, कल ईरान पर 7 घंटे लगातार एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने, जिसके बाद वहां पर जो पुल डैमेज हुआ है। आरजू मेरे साथ जुड़ रही है ज़्यादा जानकारी के साथ। आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। आरजू, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को, ये टैक्टिकल रीजंस मैंने बताया। पहला तो ये कि चाबहार पोर्ट पर कोई एक्टिविटी अमेरिका करना चाहे तो IRGC की जो फोर्सेज है वो ईरान से कोस्टल इलाके में ना आ पाए, तो ये रीज़न लग रहा है। दूसरा, उनकी क्रूड लाइन को डैमेज किया गया है ताकि जो ऑयल सप्लाई है वो रुक सके। आरजू जी बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध जो है वो कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार मिसाइल अटैक देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जो ये रेलवे पुल है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है, और कहीं ना कहीं जो यातायात है वो वहां पर प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से लोग जो है वो देखिए पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां से निकलना और यातायात जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में तेल टैंकर जो है वो फंसे हुए हैं, और ऐसे में जिस तरीके से जो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी या फिर जो लोग वहां से निकल रहे थे वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। तो पूरी अगर देखें तो जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पर लगातार ईरान पर हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जो है। ऑल राइट आरजू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत क्रूशियल जानकारी दे रही हैं दर्शकों। अब रुख करते हैं जालंधर का।